अच्छा तो मीरपुर वालों, मीरपुर के शेरों, जितना जितना आप नवाज शरीफ को और अपनी बहन मरियम नवाज को चाहते हो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज उससे ज्यादा आपको चाहते हैं। अभी चौधरी मोहम्मद सईद साहब ने फरमाया कि मैडम आपका शुक्रिया, आपने इतनी शफकत की। भाई मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि आपकी मोहब्बतों का मैं कर्ज उतार सकूं। मैं मीरपुर नहीं आई, मैं अपने घर आई हूं और मैं मीरपुर की आवाम के सामने नहीं, अपनी फैमिली में खड़ी हूं। ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये बहनें मेरी बहनें हैं, ये माएं मेरी माएं हैं, ये बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग हैं। और मैं तो मेरे शेर जवानों, जब मैं यहां पर आई तो मेरा तो दिल बैठ गया देख करके। एक तो मुझे स्टेज पर चढ़ा दिया और ऊपर से आपके और मेरे दरमियान इतना फासला रख दिया। मैंने इनको कहा कि खुदा के वास्ते ये बैरियर्स हटाओ, बच्चों को आगे आने दो, मुझे उनको देखने दो। मीरपुर वालों, मीरपुर वालों, मीरपुर वालों, बड़ा जोश है भाई। अच्छा वो बच्चा कहाँ है जो मियां साहब की तस्वीर चूम रहा था? क्या नाम है? हमाद। हमाद, मैंने आपकी तस्वीर लिए मियां साहब को भेजूंगी इंशाअल्लाह। अच्छा तो मीरपुर वालों, जब मैं आपके खूबसूरत इलाके में दाखिल हुई, आपके माशाअल्लाह प्यारे प्यारे मैंने घर देखे, अल्लाह ताला आप लोगों को नसीब करे। मुझे ख्याल आया कि अपने मुल्क को छोड़कर आप रोजगार की खातिर दूसरे मुल्कों में जाते हो, मेहनत करते हो, अपनी रोजी कमाते हो, तो बहुत प्यार आया आप सब पर। और मुझे इस बात का एहसास है, अभी किसी ने बात की कि मीरपुर वालों ने डैम्स की खातिर, पाकिस्तान में बिजली देने की खातिर अपने बड़े बुजुर्गों की कब्रों की कुर्बानियां दी हैं। यकीन मानो मीरपुर वालों, मैं आपके इस जज्बे को, आपकी कुर्बानियों को दोनों हाथों से सलाम करती हूं। तो मीरपुर वालों, जरा बता दो 25 जुलाई को मीरपुर में कौन आ रहा है? वाह, ये तो बड़ी जोरदार धार थी शेर की। बोलो इंशाअल्लाह। 25 जुलाई को ना सिर्फ मीरपुर में बल्कि इंशाअल्लाह पूरे आजाद कश्मीर में शेर दौड़ेगा। और 25 जुलाई को ही क्यों,
25 जुलाई तो अभी बहुत दूर है। मैं 8 तारीख से मौजूद हूं आजाद कश्मीर में। 25 जुलाई तो अभी बहुत दूर है। आजाद कश्मीर के कोने कोने ने फैसला सुना दिया है। और मैं बताऊं आजाद कश्मीर का फैसला क्या है? आजाद कश्मीर का फैसला है नवाज शरीफ। और जीशान उनसे कहो स्टेज से नारे ना लगवाए तो मैं बात नहीं कर सकती। और नवाज शरीफ के आजाद कश्मीर के जलसों की इतनी धूम है, इतनी धाक बिठाई है कश्मीरियों कि बाकी जमातें उनकी तो आप सबने दौड़े लगवा दी हैं। कभी एक बंदे को उतारते हैं, उसको हटाते हैं, दूसरा लेकर आते हैं। और आज तो आपके जलसों की ऐसी धाक बैठी है कि आज एक शख्स जिसको आपने कश्मीर फरोश का नाम दिया है, आज उसको भी कश्मीर की धरती पर आना पड़ गया है। लेकिन आप लोग नारा लगाते हो, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। मैं बता दूं, पाकिस्तान में तो उसका शो मुक गया है, यहां शुरू होने से पहले ही मुका दिया आप लोगों ने। आज आया था वो बाग, और बाग इसलिए आया था कि इस्लामाबाद से इंपोर्ट करके एक एटीएम मशीन को बाग में लेकर आया वो। और उसके जलसे में इसलिए गया कि उसका हाथ हर पैसे वाले की जेब में होता है। तो आज इमरान खान बाग आया था सरकारी खर्चे पर, सरकारी सिक्योरिटी के साए में, सरकारी प्रोटेक्शन में, सरकारी अखराजात पर, सरकारी वसाइल पर। मैं मीरपुर के लोगों बात सुनो। मीरपुर के लोगों मेरी बात सुनो। क्या आप लोग इमरान खान से ये पूछने में हक बजानिब नहीं कि अवाम की रोटी का पैसा, अवाम की चीनी का पैसा, अवाम की बिजली का पैसा, अवाम के टैक्स का पैसा, अवाम की मेहनत की कमाई का पैसा, मीरपुर वालों आपकी मेहनत का कमाई का पैसा, उसको किसने हक दिया है कि वो इन पैसों को फूंक कर खर्च कर कर आज आजाद कश्मीर में अपनी कैंपेन चलाने आए? और अगर वो हेलीकॉप्टर में आया है तो उसका पेट्रोल, और अगर वो सरकारी गाड़ियों के काफले में आया है तो उसका पेट्रोल, ये वो पेट्रोल नहीं फूंक रहा, वो गरीब का आटा, चीनी, पेट्रोल सब कुछ फूंक के आया है यहां पर। और जानते हो ना मीरपुर वालों, मेरी बहनों, आप लोग जानते हो ना, एक सेकेंड, आप लोग जानते हो ना कि अभी 1-2 दिन पहले
जो पेट्रोल की कीमतें वो 73 साल की तारीख में 118 रुपए कभी पेट्रोल की कीमत नहीं हुई। रोज जब सुबह उठते हो तो एक ही बात सुनते हो, मेरी बहनों में सच कह रही हूं ना, रोज जब सुबह उठते हो तो एक ही बात सुनते हो, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी। बिजली तो आती नहीं, इतने लंबे लंबे बिल आते हैं ना। दवाइयां महंगी, गैस महंगी। तो इमरान खान, जब पाकिस्तान और कश्मीर की आवाम रोटी, पानी, गैस के लिए, चीनी के लिए तरस रही है, तो तुम्हें किसने हक दिया है कि उनकी मेहनत की कमाई को तुम अपनी इलेक्शन कैंपेन में आके खर्चो? जुर्रत गैरत वाला, माओ बहनों का रखवाला, बूढ़ों कमजोरों का सहारा, पूरी कौम का एक ही नारा। और 3 साल के बाद भी आज जब बाग में कश्मीर में आया तो उसकी तकरीर में एक ही नाम था, वो क्या था? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। और अगर तुमने कश्मीर आकर भी नवाज शरीफ की गिरदान करनी थी तो भाई बनी गाला में बैठ के तकरीर कर देते, यहां आने की क्या जरूरत थी? भाई जब ये हुकूमत में नहीं आया था, कंटेनर पे चढ़ा होता था, धरने दे के बैठा होता था, तब भी एक ही बात, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। अब 3 साल की हुकूमत के बाद, एक पेज पर होने के बाद, आज भी नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। तुम्हारे होशो हवास पर आज भी 3 साल की हुकूमत के बाद भी नवाज शरीफ सवार है। तुम्हारे असाब पर आज भी नवाज शरीफ सवार है। तुम्हें आज भी नींद में भी नवाज शरीफ के ख्वाब आते हैं। तुम्हारी तकरीरों का आगाज और अंजाम नवाज शरीफ से होता है। भाई हक बजाने भो, नवाज शरीफ की माला जपने में हक बजाने भो बनता है क्योंकि आज 3 साल के बाद भी वो लंदन में बैठा है, लेकिन तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारता है। शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, पाकिस्तान। तुम्हारा नवाज शरीफ का नाम लेकर रोना बनता है, इसलिए कि तुम्हारे लाडले होने के बावजूद, पता नहीं अब लाडले रहे हो या नहीं रहे, तुम्हारे एक पेज पर होने के बावजूद, इसके बावजूद आज भी तुम्हें नवाज शरीफ से जीतने के लिए उसको मैदान से बाहर रखना पड़ता है। क्योंकि अगर नवाज शरीफ मैदान में मौजूद हो तो तुम्हारा नामो निशान किसी को दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। हिम्मत जुर्रत गैरत वाला, माओ बहनों का रखवाला, बूढ़ों कमजोरों का सहारा, पूरी को। और मीरपुर वालों, इमरान खान का नवाज शरीफ से घबराना बनता है, क्योंकि एक पेज का जो ये राग अलापता था ना, नवाज शरीफ ने वो पेज फाड़ दिया है। और अभी आप सबको
देश के टुकड़े यूं उड़ते हुए नजर आएंगे। चाहता हूँ और नवाज शरीफ का नाम लेना इसलिए बनता है क्योंकि 3 साल की हुकूमत के बावजूद इमरान खान साहब के पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई, नवाज शरीफ का नाम वो इसलिए लेता है क्योंकि 3 साल में आपकी क्या खिदमत करके आया है वो बताने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या बताए कि पाकिस्तान में रोटी महंगी करके कश्मीर की रोटी महंगी करने आया हूं, या ये बताए कि पाकिस्तान में 1-1 किलो चीनी के लिए मैं कौम को भिखारियों की तरह लाइनों में लगाकर आया हूं। क्या बताए कि नवाज शरीफ के दौर में 50 रुपए किलो जो चीनी थी आज 120 रुपए किलो मिलती है। ये बताए ये बताए कि नवाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके जो लोड शेडिंग खत्म की थी, लोग बिजली बहाल करते, ये लोड शेडिंग बहाल करके आया है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और मेरी बहनों जरा बताना, इन्होंने मिनिमम जो तनख्वाह है वो 20,000 रखी है। जरा मेरी बहनों मुझे बताओ, 20,000 में घर का बजट बनता है महीने का? 20,000 में आटा है तो चीनी नहीं है, चीनी है तो घी नहीं है, घी है तो बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस के लिए पैसे हैं तो माँ बाप की दवाई के लिए पैसे नहीं है। और अगर आपके पास कोई स्कूटर है, अगर आपके पास कोई वैन है, कोई गाड़ी है, तो आप उसके अंदर पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और आज जब ये सरकारी पैसे पर अपनी हुकूमत की कैंपेन करने यहां पर आया तो इसकी नाक के नीचे इस्लामाबाद में अफगान सफारतकार की बेटी अगवा हो गई, उस पर तशद्दुद हुआ। कभी सुना पाकिस्तान में ये? वो वहां पर सफारतकारों के बच्चे अगवा हो रहे हैं, अमन अमान का ये हाल है, और वहां यहां पर आकर सरकारी खर्चे पर अपनी कैंपेन चला रहा है। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों। मैं अफगानिस्तान से ये कहना चाहती हूं, अपने अफगान भाइयों से बहनों से ये कहना चाहती हूं कि आज एक अफगान सफारतकार की बच्ची इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े अगवा हो गई। हम बतौर कौम आपसे माजरत खा हैं, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं। हमारा आटा, चीनी, रोटी, बिजली तो इसने छीन ही लिया। हमारे सरों पर इन सिलेक्टर्स ने ऐसा नालायक और नाअहल हुक्मरान मुसल्लत किया है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से इसकी जान छुड़ाए। मैं अफगानिस्तान की हुकूमत को, अफगानिस्तान को ये कहना चाहती हूं कि हम बतौर आपके भाई और बहनें बहुत शर्मसार हैं। मैं चाइना को भी ये कहना चाहती हूं कि आप हमारे मुल्क में सफारतकारी कर रहे थे, आप हमारे मुल्क में आके दासू डैम बना रहे थे, और आपके 10 अफराद दहशतगर्दों के हमले में मारे गए। हम बहुत माजरत खा हैं, हम शर्मिंदा हैं। लेकिन बजाय इसके कि ये इस्लामाबाद में चलो जाली हुक्मरान ही सही, हुक्मरान तो है ना, और ये यहां पर अपनी कैंपेन चला रहा है सरकारी खर्चों के ऊपर। तो मीरपुर वालों, मैं आपको ये तंबीह करने आई हूं, मैं आपको ये कहने आई हूं कि जो शख्स आजाद कश्मीर के झंडे को, जिसको हम चूम के अपनी आंखों से लगाते हैं, ये शख्स उसको, उस झंडे को हाथ लगाने का भी रवादार नहीं है। इसके लोग कश्मीरियों को 2 टके के लोग कहते हैं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कश्मीरियों को 2% के लोग कहने की? और जो शख्स आप लोगों ने कल देखा, जो इसका कश्मीर का वजीर है, अमूरे कश्मीर का वजीर है, उसी ने आजाद कश्मीर के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। और आप जानते हो कि बजाय उस वजीर को गिरफ्तार करने के उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, उन कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अमूरे कश्मीर का वजीर कश्मीर में नहीं आ सकता, लेकिन कश्मीरियों इतनी सजा काफी नहीं। उस अमीरे कश्मीर के वजीर, अमूरे कश्मीर के वजीर को सलाखों के पीछे बंद करके करार वाकई सजा दी जाए। जब तुम कश्मीर का मुकदमा हार कर आओगे और कहोगे, तुम जब कश्मीर का मुकदमा हार कर आओगे और कहोगे कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, जब तुम कश्मीरियों को 2% के लोग कहोगे, जब तुम कश्मीरियों पर मकबूजा कश्मीर की तरह गोलियां चलाओगे, तो क्या कश्मीरी तुम्हारा इस्तकबाल फूलों से करेंगे? तो मीरपुर वालों, ये आजाद कश्मीर पर नजरें इसलिए लगाकर बैठा है क्योंकि ये आजाद कश्मीर में अपना कठपुतली वजीर आजम लाकर आजाद कश्मीर की हैसियत छीनकर, आपकी खुद मुख्तारी छीनकर, आपकी आजादी छीनकर आपको पाकिस्तान का सूबा बनाना चाहता है। कश्मीर जाग गया है और कश्मीर, अच्छा मुझे हाथ उठा के ये बताओ, मेरी बात सुनो। मीडिया पे लोग मेरी तकरीरों पे तबसरा करते हैं, मैं एक तकरीर करती हूँ सब हुकूमत की दौड़े लग जाती हैं। यहां कश्मीर से कटकर जो लोग पाकिस्तान के मीडिया पर बैठे, जिनको पता ही नहीं है कश्मीरियों के दिल की आवाज क्या है, वो कहते हैं कि मरियम नवाज ये क्यों कहती है कश्मीर में कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। मरियम नवाज ये इसलिए कहती है कि मरियम नवाज जहां जहां भी गई, अवाम ने, कश्मीरियों ने एक ही बात की कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि मरियम चाहती है कि आजाद कश्मीर से उसका तशख्खुस, उसकी पहचान, उसकी आजादी मत छीनी जाए। अच्छा, हाथ उठाकर आज पाकिस्तान के मीडिया को भी ये बता दो, हाथ उठाकर आज पाकिस्तान के मीडिया को ये बता दो कि आप में से कौन कौन चाहता है कि आजाद कश्मीर सूबा बन जाए। पाकिस्तानी मीडिया वालों, जरा देखो, हजारों के इस मजमे में एक भी हाथ नहीं खड़ा। आप पाकिस्तान में टीवी स्टेशंस पे बैठकर कश्मीरियों के ऊपर राय देते हो, ये कश्मीरियों की बात सुन लो। और कौन कौन चाहता है, हाथ उठा के बताना,
कौन कौन चाहता है कि कश्मीर से उसकी आजादी, उसका तशख्खुस, उसकी पहचान ना छीनी जाए। तो अगर कश्मीर ये चाहता है तो नवाज शरीफ भी ये चाहता है। अगर कश्मीर ये चाहता है तो मरियम नवाज शरीफ भी ये चाहती है। और अगर किसी ने कश्मीरियों के वोट पर, कश्मीरियों के मुल्क पर, आपकी सरजमीन पर मेली नजर से भी देखा तो इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ आपके साथ खड़ी होगी। और 25 जुलाई आ रहा है। कश्मीरियों मीरपुर वालों, इलेक्शन का दिन नजदीक आ रहा है, फैसले का दिन नजदीक आ रहा है, मार्के का दिन नजदीक आ रहा है। वादा करो कि अपनी तरक्की के ऊपर मोहर लगाओगे। और तरक्की का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आजाद कश्मीर में मोटरवेज बने? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आजाद कश्मीर तरक्की करे? तो फिर पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी, जिसका नाम इमरान खान है, उससे सबक सीखो और इस तबाही और बर्बादी को कहाला के पुल से उधर फेंक दो। वादा करो कि 25 जुलाई को अपने पूरे घर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ निकलोगे, पोलिंग स्टेशंस पे जाओगे और शेर पर मोहर लगाओगे। मेरी माएं बहनें भी ये वादा करें कि उस दिन खाना भी बाद में पकाएंगे, कपड़े भी बाद में धोएंगे, सफाई भी बाद में करेंगे, पहले कश्मीरी होने का हक अदा करेंगे और कश्मीर की तरक्की नवाज शरीफ पर मोहर लगा के आएंगे। वादा ना। और आखिरी बात ध्यान से सुनना, नवाज शरीफ के नारे वोट को इज्जत दो को तो आपने अपने सीने से लगाया है, लेकिन अब वोट को इज्जत देने का वक्त आ गया है। कश्मीरियों, अपने वोट को इज्जत देने का वक्त आज आप में आ गया है। तो वादा करो कि वोट का सर झुकने नहीं दोगे। वोट की पर्ची को इमरान खान जैसे वोट चोर के पांव के नीचे रौंदने की इजाजत नहीं दोगे। और न सिर्फ वोट दोगे बल्कि वोट पर पहरा दोगे। और अगर इन्होंने वोट चोरी की कोशिश की तो इनको नहीं छोड़ोगे। इमरान खान सुन लो, तुम्हें वार्निंग दे रही हूं, वार्निंग। अगर तुमने नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का जीता हुआ इलेक्शन, शेर का जीता हुआ इलेक्शन, कश्मीर के अवाम का जीता हुआ इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, जैसे कि तुम्हारी पुरानी आदत है, तो याद रखो कश्मीरी तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करने वाले हैं।